बाज़ औक़ात सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत कुछ ठीक नहीं होता। बज़ाहिर पुरसुकून जिंदगी के पीछे कोई तूफान, कोई खलिश, कोई कसक इंसान को बेचैन रखती है। हसरतें अपना रास्ता तलाश करते करते बंद गली से भी निकल जाती हैं। जहन्नम में ऐसी ही एक शादीशुदा 4 बेटियों की मां के साथ हुआ कि उसने एक पांव पानी पर और एक आग पर रख दिया। मावराए खानदान इश्क की ये कहानी हमारे मुआशरे के लिए नई नहीं है, लेकिन सबक आमोज जरूर है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि मैमूना के शौहर ने घर के बाहर रक्षा खड़ा किया और सामान से लदा फंदा घर में दाखिल हुआ तो एक 13-14 साल की बेटी ने बाप के हाथ से सामान ले लिया। करीबी रक्षा ड्राइवर की बीवी किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ बेटा, अंदर रख दो ले जाके। चौ अरे क्या ले आए? अरे वही सब्जी और गोश्त। हाँ अच्छा बाबर, मैं तुमसे ना थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ मैं कह दूंगी। अल्लाह हाफिज। कौन है? अरे वो है ना जिसकी 2 माले की बिल्डिंग है, बाबर, उसका फोन था। अच्छा अच्छा, तो फिर? बस कुछ नहीं, कह रहा था कि उसे सारा दिन के लिए रिक्शा चाहिए। सारे दिन के लिए? सारा दिन चलाऊंगा तो थक जाऊंगा मैं। ड्राइवर नहीं मांगा है उसने, उसे रिक्शा चाहिए। अपनी फैमिली को सैर तफरीह के लिए लेके जा रहा है। मुझे भी कहा था कि मैं तो मना कर दिया। अच्छा, जब फैमिली के साथ जा रहा है तो तुम भी चली जाओ। अरे मैं कैसे चली जाऊँ अपनी बच्चियों को छोड़कर? अब क्या पकाऊं? वो जो मैं कीमा लेकर आया हूँ ना, वो बना दो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो रिक्शे के लिए हाँ कर दूं? 2000 रुपए दे रहा है। नहीं नहीं, महंगाई का दौर है, 2000 तो कम हो जाएंगे ना। 2500 बोल दो तुम उसे। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे लिए खाना तो पकाऊं। मम्मी, ये बाबर भाई यहाँ क्यों आते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे है क्या किया है उसने? है इतना अच्छा लड़का है, कोई काम कह दो फट से कर देता है। मेरी बेटी ना तुमसे ज्यादा अकलमंद है। अच्छा तुम जाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना लेकर आओ मेरे लिए। आओ बेटी तुम। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि बाबर रक्षा चला रहा था और रक्षे में सिर्फ रक्षा ड्राइवर की बीवी मैमूना बैठी हुई थी और आगे झुककर बाबर से बातें करके कहकहे लगा रही थी। यार आराम से बैठो, भी रिक्शे की टक्कर हो जाती। अभी रोकता हूँ, फिर सुकून से बात करते हैं ना। रक्षा एक जगह पर रोक लिया गया था और फिर वो दोनों बातें करते दिखाई दिए। ये बताओ आज घर पे कौन सी टोपी फिट करा के आई हो? मेरा आदमी बड़ा सीधा है, मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं। यानी बेचारा शरीफ। ओहो, बड़ी तरफदारी हो रही है। खबर का हाल तो मुर्दा जानता है। अच्छा ये बताओ कि मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया? मैं तो तुमसे उम्र में छोटा भी हूँ। दिल आई है तुमसे। अच्छा बताओ ना, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? देखो सच सच बताना। उसका तो पता नहीं, लेकिन ख्वाब तो तुम्हारे ही आते हैं। बताओ ना कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। बहुत अच्छी लगती हूँ। देखो अगर तुमने झूठ बोला ना तो मैं जान ले लूंगी। दिल से बताओ ना। अरे दिल से ही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी लगती हो। चलें? क्या बात कर रहे हो? शाम तक के लिए रिक्शा लिया है ये? अरे तो तुम्हारे बच्चे और शौहर। अरे उसको थोड़ी बताकर आई हूँ कि तुम्हारे साथ आई हूँ। जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना होगा। ओके मैडम, जो हुक्म आपका। 45 साल मैमूना की 4 बेटियां थीं। एक बेटी की हाल ही में शादी की गई थी। घर में पैसे की रेल पेल तो नहीं थी, लेकिन शौहर मेहनती था और घर की हर जरूरत पूरी करता था। बीवी से प्यार भी करता था, लेकिन उसके बावजूद मैमूना ने मोहल्ले के लड़के बाबर से दोस्ती कर रखी थी, जिसका आजादाना तौर पर मैमूना के घर आना जाना भी था। शौहर को भी एतराज करने की जुर्रत नहीं थी। मुबैना तौर पर मैमूना अपने आशना बाबर को ब्लैकमेल कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि मैमूना बाबर से फोन पर बात कर रही थी। सुनो लड़के,
शाम को सीधी तरह घर आ जाना, नखरे मत दिखाना। पाए बनाए। यार एक बात कहूँ, क्यों फड्डा कराना चाहती हो? तुम्हारा शौहर क्या सोचेगा? ये मेरा मसला है या तुम्हारा? अच्छा ठंडे दिल से मेरी बात सुनो, अब बस बहुत हो गया, अब हमें नहीं मिलना चाहिए। मत मिलो, मैं तुम्हारी तस्वीरें देखकर दिल बहला लिया करूंगी। और अगर ज्यादा दिल परेशान होगा तो तुम्हारी वीडियो देख लिया करूंगी। तो कोई पूछेगा कि क्या देख रही हो, तो फिर वो वीडियो दिखा के अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करूंगी। अरे पागल औरत, तुमने वो वीडियो अभी तक डिलीट नहीं की है? क्यों डिलीट करूं? तुम्हारा क्या भरोसा, कल तुम्हारा दिल बदल जाए तो फिर मैं किससे बातें करूंगी? मगर मेरी तो शादी होने वाली है। तुम्हारी होने वाली है, मेरी तो हो चुकी है। मैं तुम्हारी बीवी को दोस्त बना लूंगी। तुम वाकई पागल हो। अच्छा मैं आ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आखिरी बार। अच्छा आ तो जाओ, फिर देखेंगे पहली बार है कि आखिरी बार। अल्लाह हाफ़िज़। मैमुना की बेटियों और उसके शौहर को शक होने लगा था और मामलात बिगड़ते दिखाई दे रहे थे। शब्बीर ने यह भी देखा कि बाबर ने मैमूना के घर की घंटी बजाई तो दरवाजा मैमूना ने ही खोला था। आओ जल्दी। हाँ भाई, पाए कहाँ हैं? और ये वसीम भाई बच्चे कहाँ हैं? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, खामोशी से बैठो, कोई भी नहीं है। लगता है तुमने आज मुझे मरवाने का पूरा इंतजाम किया है। इसमें मेरा क्या कसूर है यार? हाय, कसूर तुम्हारा सिर्फ ये है कि तुम बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत अच्छे लगते हो। देखो अभी मुझे जाने दो, घर पे कोई नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा। डरपोक बुज़दिल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और वैसे भी ये लोग रात 12-1 बजे से पहले नहीं आएंगे, मेहंदी में गए। तो तुम क्यों नहीं गई? मेरे रिश्तेदारों से बनती नहीं है, लड़ाई है। क्यों? अब क्या है क्यों है, ये किस्सा लेके बैठने की क्या जरूरत है? मैं खाना लेकर आती हूँ, बैठ के खाते हैं, ठीक है? मैमूना खाना लेने गई। इस दौरान बाबर खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैमूना वापस आई तो सख्त हैरान हुई। अच्छा बच्चों, ठीक है, अब मैं तुझे बताऊंगी। बाबर को पीछे हटता देखकर मैमुना ने उसे ब्लैकमेल करने का इरादा कर लिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि बाबर मैमूना के घर में था। मैमूना की एक बेटी भी घर में मौजूद थी। वो दोनों ड्राइंग रूम में थे। अरे छोटी, ठंडा पानी लेकर आओ। एक तो ये लड़की सुनती नहीं है। बेटी पानी लाई और नागवारी के तासुरात के साथ गिलास मेज पर रखकर खामोशी से चली गई। देखा, तुम अपने आप को अक्लमंद समझती हो, बच्चे सब समझते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब ये खेल खत्म करो। तुम सीरियस हो? हाँ। लेकिन मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी शादी कहीं और होने वाली है। मैं होने ही नहीं दूंगी। अजीब जबरदस्ती है। जबरदस्ती नहीं है। अगर शादी नहीं करनी थी तो फिर ये सब क्या था? तुम ही ने मुझे डर लगाया था। अब मुझे बहुत शर्मिंदगी है। बात सुनो, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मगर कैसे? तुम्हारे शौहर का क्या होगा? उसको रास्ते से हटा देंगे। और हटाओगे तुम। नहीं नहीं, पागल हो क्या? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूं। मेरे भोले दोस्त, अच्छी है ना? देखो।
मुबैना तौर पर मैमूना ने बाबर के जरिए अपने रिक्शा ड्राइवर शौहर को उस वक्त मरवा दिया जब वो अपनी बहनों को रिक्शे में लेकर सैरो तफरी के लिए जा रहा था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन इसने कत्ल करना था उस दिन इसने बोला कि मुझे बताओ किस साइड पे गए हैं। मैंने कहा उधर ही जाते हैं जिधर रोज़ जाते हैं, इसराइल गिरोह साइड पे। लेकिन वो भी नहीं मुझे बता गया और मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने कौन से डॉक्टर के पास जाना है या डॉक्टर के पास जाना है। तो ये उनके पीछे था। तो इसने फिर जब गोली मारी है तो मुझे फ़ोन किया कि काम हो गया, मेरा सारा डेटा वगैरह ख़त्म कर दो, मेरा व्हाट्सएप वगैरह ख़त्म कर दो, मेरी कॉल्स वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दो। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। शाम के वक्त मकतूल वसीम खोकर अपनी 3 बहनों और भांजी के साथ सराय रमगीर से आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने पुराना पुल क्रॉस किया है और जेलम के हदूद में दाखिल हुए हैं तो उससे पहले जो है वो 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार खड़े थे। जैसे ही रिक्शा जो है वो जेलम के हदूद में दाखिल हुआ है तो पीछे बैठे हुए शख्स ने जो है वो फायर किया है जो मकतूल की गाल पे लगा और गर्दन से निकल गया। तफ्तीश करते करते जो है पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि मकतूल की बीवी जिसका नाम मैमूना है वो इस कत्ल में मुलव्वस है, जिसने अपने एक आशना बाबर शाह और उसके साथी रिजवान को इस कत्ल में इस्तेमाल किया है। तो दोनों ने मिलकर जो है वो कत्ल कर दिया। 2 ये खड़े थे, इन्होंने भाईजान को मार के उसके बाद फिर घर गई हूँ। तो ये है कि जब मेरा भाई बाद में पहुंचा भाभी के घर, वो पहले से बुर्का पहन के बैठी हुई थी और यही बंदा मेरे भाई के पास आके अफसोस कर रहा है। तो तभी हमें नहीं पता चला कि ये बंदे और ये भाभी है, क्योंकि इसे कैसे पता चला कि मेरे भाई का हुआ हो चुका है और ये बुर्का पहन के रेडी होकर बैठी हुई है, और दूसरे बंदे को कैसे पता कि मेरे भाई फौत हो चुके हैं, तो वो कैसे अफसोस करने के लिए आया है। ये मैं कहती हूँ कि ये भाभी हर एक चीज़ उसे बता रही थी, छोटी छोटी, क्योंकि मेरे घर में मुझे पता था या मेरी भाभी को पता था कि हम यहाँ जा रहे हैं सराय रमगीर में, और दूसरे किसी बंदे को पता नहीं था। लेकिन यही मेरी पाकिस्तान के सबसे यही गुजारिश है कि इस औरत को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज इन बच्चों को यतीम किया उसने, इसकी भी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि आने वाली औरतों को ये सबक मिलना चाहिए कि हमने अपने हमदों के साथ इस तरह का काम ना करें। और रिलेशन, अभी इनकी 4 बेटियाँ थी, थोड़ी सी ये गैरत कर लेती, थोड़ी सी ये शर्म खा लेती ना कि 4 बेटियाँ मेरे घर में, तो मैं ये कौन सा काम कर रही हूँ, तो उसमें ये मर जाती। शब्बीर ने जेहलम में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मुतालिबा किया है कि कातिलों को उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।